तो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज स्टैटिक्स जी के रेलवे ग्रुप डी का देखेंगे। जो आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी में यह स्टैटिक्स जी के रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, स्टैटिक्स जी के ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक सोहन लाल त्रिवेदी का कविता सुनाने जा रहा हूँ। यह दोस्तों कविता आप सुनकर आपके जीवन को में उत्साह भर देगा। तो दोस्तों, कहता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो आपको एक या एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं स्टैटिक्स जीके की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका। माइक्रोक्रोंडिया जो होते हैं उसे स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं? तो दोस्तों, भारतीय पहाड़ियों में जो पठार नहीं पाई जाती हैं वह पहाड़ियाँ हैं दोस्तों लुसाई पहाड़ियाँ जो हैं वह पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस वायसराय के समय दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों, पेमेंट बैंक जो के बारे में जो विकल्प सही नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट बैंक जो होते हैं वह दोस्तों क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया देश की उपस्थिति में होती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अगर पूछा जाए प्रक्रिया जो होती है दोस्तों किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल एवं सूर्य की प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी संबंधित हैं? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज खेल से दोस्तों वजीर घोड़ा राजा रानी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाते हैं तो उसे प्राध्वनिक गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने आगरा के किला के मुगल सम्राट जो था अकबर उसने आगरा का किला को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ जो है दोस्तों उसे 4 हृदय कक्ष होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों गंगा नदी के तट पर जो स्थित नहीं है दोस्तों वह जयपुर नहीं है। बाकी वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर जो है दोस्तों वह गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है दोस्तों वह द ब्रोकन विंग जो है दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी है। बाकी एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो पुस्तक हैं दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। लेकिन द ब्रोकन विंग जो है दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसद बैठक का पहला घंटा देश के लिए होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रत्येक संसद का जो पहला घंटा बैठक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है वह कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो दोस्तों फ्लोएम पौधे जो होते हैं दोस्तों वह किस परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों खाद्य पदार्थ के लिए वह जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपयोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपयोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? तो दोस्तों वैध मुद्रा जो नहीं माना जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वह सोना जो होता है वह वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो एक अनुपालन किया गया है जिसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। तो दोस्तों डी के बसु दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा जो है दोस्तों वह एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो दोस्तों वो जो शैली जो है नहीं है, जो भारत में स्थापत्य शैली नहीं है दोस्तों वह गोथिक शैली जो है दोस्तों वह भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं दोस्तों वह भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो दोस्तों यह 40% भाग में फैली हुई हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल बात बता देना चाहता हूं, अगर आप फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।